हेलो एवरीवन, नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ फंगाई। ठीक है, नाउ हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे फंगाई की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमने की थी बेटा, जो फंगाई की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हमने की है उसके माइसीलियम के बेस पे। ठीक है, किस तरह का माइसीलियम उसमें प्रेजेंट होता है इसके बेस पे, और किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर होता है। ठीक है, माइसीलियम की शेप, टाइप ऑफ माइसीलियम एंड सेक्सुअल एंड काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बेस पे और काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे हमने फंगाई को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमारी क्या कहती है कि फंगाई जो है उसको 4 डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। दैट इज फाइकोमाइसीट्स, ओके। सेकेंड इज बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। थर्ड वन इज एस्कोमाइसीट्स, एंड फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसीट्स, ठीक है। जो फाइकोमाइसीट्स है इसको हम लोअर फंगाई भी कहते हैं, मींस इनके अंदर जो फंगाई की जो शेप होती है, फंगाई का जो माइसीलियम है उसकी लोअर अरेंजमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, प्रिमिटिव टाइप की अरेंजमेंट मिलती है। ठीक है, एस्कोमाइसीट्स को हम सेक फंगाई भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है तो जाइगोट की जो सेल है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से हम इसको सेक फंगाई कहते हैं, एस्कोमाइसीट्स कहते हैं। ठीक है, देन है बेसिडियोमाइसीट्स, जिसको हम क्लब फंगाई भी कहते हैं। ये क्लब शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए इनको बेसिडियोमाइसीट्स कहा जाता है। देन आती है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स जो है इनको हम फंगाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता है, या फिर अगर प्रेजेंट होता है तो इट इज़ नॉट डिस्कवर्ड यट। ठीक है, अब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ है। ओके, तो फंगाई की अब हम इंडिविजुअली इनको क्लासिफाई कर देते हैं, इंडिविजुअली इनको एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं फाइकोमाइसीट्स को, कि फाइकोमाइसीट्स जो है ये क्या है। ठीक है, किस तरह का माइसीलियम है ये। फंगाई के अंदर जो माइसीलियम आता है दैट इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। इसके अंदर जो माइसीलियम प्रेजेंट होता है, माइसीलियम प्रेजेंट इन दैट इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। ठीक है, एसेप्टेट होगा एंड सिनोसाइटिक होगा। एसेप्टेट किस लिए? क्योंकि इसके जो हाइफा होते हैं, फंगल हाइफा जो होंगे, इनके अंदर क्या होता है, किसी तरह की कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, बीच में कोई भी यहाँ पे ऐसे सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है, नहीं होता ऐसा। कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म होता है इसका। ठीक है, और कंटिन्यूस है तो मल्टी सेलुलर ही है, तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि बीच में कोई सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं है, कोई सेप्टा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या होता है कि सिनोसाइटिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इनका जो हैबिटेट है वो कहाँ मिलता है बेटा, ये हमें एवरीवेयर मिलती है, हर जगह मिलती है फंगाई। जो भी मोएस्ट प्लेस है, डिकेइंग वुड हो, ठीक है, कोई डैम्प प्लेस है, वहाँ पे हमें ये फंगाई देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरीके से होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर वो कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इसके अंदर जू स्पोर्स से होगा। ठीक है, स्पोर एंजियोस्पोर से होगा, जू स्पोर। ठीक है,
ए प्लेनोस्पोर से भी होगा, ठीक है। कोनिडिया से भी रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कोनिडिया से भी रिप्रोड्यूस करती है। ओके, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कोपुलेशन दोनों से होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके केस में कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है? ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कोपुलेशन दोनों तरीके से होगा। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड कोपुलेशन बोथ, ठीक है। और इनमें गैमेट जो है वो कैसे फॉर्म होता है? गैमेट इसमें आइसोगेमस भी बनेंगे, अनआइसोगेमस भी बनेंगे और ओगेमस भी बनेंगे। आइसोगेमस क्या होता है? गैमेट जब फॉर्म होंगे, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हो रहा है तो गैमेट की फॉर्मेशन वो करता है। गैमेटोजेनेसिस जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। गैमेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जब होगी तो ये गैमेट किस किस तरह के फॉर्म करता है? तो आइसोगेमस कंडीशन भी हमें इसके अंदर मिलती है। आइसोगेमस मीन्स मेल और फीमेल गैमेट में किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। अनआइसोगेमस, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होंगे, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी फिजियोलॉजी जो है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिजियोलॉजी उनका जो बिहेवियर है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर होती हैं। और अनआइसोगेमस की ही टाइप होती है oogamous। एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ अनआइसोगेमस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट है दैट इज़ नॉन मोटाइल एंड बिगर इन साइज, नॉन मोटाइल एंड बिगर इन साइज, ठीक है। तो इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होती है वो तीनों तरीके से होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है इसके अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कोपुलेशन, ठीक है। इसके और इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से भी हो रहा है, कोपुलेशन से भी हो रहा है, तो इसके बेसिस पे इसको भी दो डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, oomaisids एंड zygomaisids, ठीक है। इनको टू डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, oomaisids एंड zygomaisids, ठीक है। oomaisids और zygomaisids दो डिफरेंट क्लासेस हैं, लेकिन इनका माइसीलियम जो है वो सेम मिलता है। दोनों में एक ही तरह का माइसीलियम मिलता है, एसेप्टेट एंड सिनुसाइटिक माइसीलियम, ठीक। दैट में बी ब्रांच्ड और में बी अनब्रांच्ड, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है उनकी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जिनका जो रिप्रोडक्शन है डिसिमिलरिटी यहाँ होती है, ठीक है। oomaisids के अंदर जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर में जूस्पोर्स एंड कोनिडिया की फॉर्मेशन ये करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इसमें कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके अंदर? जूस्पोर से, जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर कैसे होता है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इसमें होता है, जो गैमेटोजेनेसिस इसके अंदर होती है वो स्पेशली इसके अंदर oogamous टाइप की होती है, oogamous टाइप की होती है, ठीक है। इसके जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है? एक तो फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस,
ठीक है। फाइटोपथरा इन्फेस्टेंस जो है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है, पोटैटो के अंदर ये डिजीज़ काज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पैरासिटिक फॉर्म है। फेमाइन ऑफ आयरलैंड भी इसी की वजह से हुआ था इन 1845 में। 1845 में जो आयरलैंड के अंदर जो अकाल पड़ा था वो इसी की वजह से पड़ा था, क्योंकि इसकी वजह से पूरी क्रॉप डिस्ट्रक्ट हो गई थी। ठीक है। पाइथियम स्पीसीज होती हैं इनकी बहुत सारी। पाइथियम भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये डंपिंग ऑफ डिजीज़ करते हैं, इससे जो डिजीज़ होती है दैट इज़ डंपिंग ऑफ। ठीक है। इसके अलावा एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो वाइट रस्ट और वाइट स्पॉट डिजीज़ काज करता है। ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो है वो ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा काज करता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला ये डिजीज़ काज करता है ग्रीन ईयर डिजीज़ इन बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज़ इन बाजरा। ठीक है। तो ये ग्रीन ईयर डिजीज़ इन बाजरा करता है, इसलिए इनकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हार्मफुल इफेक्ट है इनका, पैरासिटिक फॉर्म है ये। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं oomaisids के। ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं जाइगोमाइसिड्स पे, कि जाइगोमाइसिड्स जो है अगेन जो माइसीलियम होगा वो सेम होगा जैसे कि फाइकोमाइसिड्स में था। फाइकोमाइसिड्स में किस तरह का माइसीलियम मिलता है हमें? एसेप्टेट, सिनोसाइटिक एंड ब्रांच में भी अनब्रांच। ओके। माइसीलियम सेम होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है उसके रिप्रोडक्शन में, कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? ये स्पोरेंजियोस्पोर से करता है। स्पोरेंजियोस्पोर में ए प्लानोस्पोर से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे हो रहा है? ए प्लानोस्पोर्स, इससे ये क्या कर रहा है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमेटेंजियल कोपुलेशन। ठीक है। इसके मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है पिलोबोलस। ठीक है। पिलोबोलस इसका एग्जाम्पल है, और राइजोपस एंड म्यूकर भी इसके एग्जाम्पल। ये पैरासिटिक फॉर्म नहीं है। राइजोपस एंड म्यूकर, कॉमनली हम इनको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड पे जनरली ग्रो करती है ये। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं किसके? जाइगोमाइसिड्स के। ओके। इसके साथ फाइकोमाइसिड्स ख़त्म होती है हमारी। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अनदर फंगाई एस्कोमाइसिड्स के साथ। ओके। थैंक यू एवरीवन।